मनुष्य का अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसकी चेतना से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह हमारे विचारों, व्यवहारों और जीवन के निर्णयों को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अवचेतन मन वो शक्ति है जो बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयास के हमारे जीवन को दिशा देता है, चाहे हम इसे समझे या न समझे। अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और आदतों के जरिए हर पल सक्रिय रहता है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन वो भाग है जो हमारे मस्तिष्क की गहराई में काम करता है और हमारे विचारों तथा भावनाओं को संचालित करता है। इसे चेतन मन का आधार स्तंभ माना जा सकता है। जहां चेतन मन केवल सतही जानकारी पर काम करता है, वही अवचेतन मन गहराई में जाकर चीजों को पकड़ता है और उन्हें संग्रहित करता है। स्वचालित कार्य। अवचेतन मन बिना किसी प्रयास के स्वतः कार्य करता है। अनुभव संग्रह। ये हमारे हर अनुभव, विचार और भावनाओं को संग्रहित करता है। प्रभावशाली शक्ति। ये हमारे विश्वास, आदतें और जीवन शैली तय करता है। असीमित क्षमता। अवचेतन मन की शक्ति असीमित होती है। अवचेतन मन और चेतन मन का संबंध। चेतन मन वो भाग है जो सोचने, समझने और निर्णय लेने का कार्य करता है। ये केवल सतही और प्रत्यक्ष चीजों पर ध्यान देता है। दूसरी ओर अवचेतन मन एक ऐसा क्षेत्र है जो चेतन मन द्वारा लिए गए निर्णयों और विचारों को स्थायी रूप से संरक्षित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई आदत विकसित करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो शुरुआत में ये चेतन प्रयास से होता है, लेकिन समय के साथ ये आदत आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और फिर आप इसे बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से करते हैं। अवचेतन मन हमारी आदतों, विचारों और विश्वासों का एक संग्रहालय है। ये 5 प्रमुख तरीकों से काम करता है। प्रतिक्रियाओं का संग्रह। ये हर अनुभव, भावना और प्रतिक्रिया को संचित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा बचपन में किसी जानवर से डर गया हो, तो उसका अवचेतन मन इस डर को संरक्षित करता है और वो व्यक्ति जानवरों से हमेशा डरता रहेगा। विश्वास प्रणाली का निर्माण। जो चीजें हम बार बार सुनते या देखते हैं, वे हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। यही प्रक्रिया हमारे विश्वासों का निर्माण करती है। आदतों का निर्माण। आदतें बार बार किए गए कार्यों से बनती है। चेतन मन से शुरू होने वाली आदतें धीरे धीरे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। संकल्प और प्रेरणा का स्रोत। अवचेतन मन हमारे सपनों और लक्ष्यों को साकार करने में मदद करता है। यदि आप अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं, तो ये आपको प्रेरित करेगा। भावनात्मक स्मृति। अवचेतन मन भावनाओं को अधिक महत्व देता है। ये हर भावना को गहराई से महसूस करता है और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित रखता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन को सही तरीके से उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। ये शक्ति आपको सफल, खुशहाल और आत्मविश्वासी बना सकती है। कैसे उपयोग करें? सकारात्मक सोच। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। जो आप सोचते हैं, वही आपके अवचेतन में जाता है और वही आपकी वास्तविकता बनाता है। आशयपूर्ण पुष्टि, एफर्मेशन। रोज अपने आप से सकारात्मक बातें कहें। उदाहरण, मैं सफल हूं, मुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें जैसे कि वो पहले ही साकार हो चुका हो। ध्यान और आत्म सुझाव। ध्यान के माध्यम से अपने अवचेतन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्म सुझाव से अपने विश्वास और विचार बदल सकते हैं। नकारात्मकता से बचाव। अवचेतन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचाएं। अवचेतन मन के उदाहरण। स्वचालित कार्य। जब आप साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में ये चेतन प्रक्रिया होती है, लेकिन अभ्यास के बाद ये अवचेतन प्रक्रिया बन जाती है। भय और फोबिया। यदि किसी ने बचपन में सांप को खतरनाक माना है, तो उसका अवचेतन मन इस डर को जीवन भर बनाए रखता है। संगीत और कला।
महान कलाकार अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी कला में सुधार करते हैं। अवचेतन मन और सफलता का रास्ता हमारे अवचेतन मन से होकर जाता है। यदि आप अपने अवचेतन को सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों से भरते हैं तो ये आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन, उनके अवचेतन ने उन्हें लगातार प्रयास करने और बल्ब का आविष्कार करने में मदद की। महात्मा गांधी, उनका विश्वास और अवचेतन मन उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रखता था। अवचेतन मन के साथ जीवन को बदलें, खुद पर विश्वास करें। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन भी आपको प्रेरित करेगा। सही आदतें विकसित करें। नियमितता से अच्छे कार्य करने की आदत डालें। ये आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा। सकारात्मकता फैलाएं, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मक सोचें। अवचेतन मन हमारी चेतना से परे काम करता है और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। यदि हम इसे समझदारी से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में हर वह चीज प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति असीमित है और इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अवचेतन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसे सही तरीके से उपयोग करके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है।